15 रुपए मात्र वहां से लिए, चुपचाप रेल द्वारा बाबा भागे और गुवाहाटी चले आए। अब आप आसाम और पूर्वी बंगाल में घूम घूम करके सिद्ध गुरु की खोज करने लगे। कोई ऐसा सिद्ध महापुरुष जो हमें अखंड ब्रह्मचर्य का उपदेश दे, हमारे अंदर जो प्रश्न है उनका उत्तर दे। कोई भी इनको अपने मनोनुकूल नहीं मिला, आपकी जो प्यास शांत कर सके। अंत में उसी उद्देश्य से आपने समस्त भारतवर्ष में घूमने का निश्चय किया। आप कलकत्ते से रामेश्वर की ओर जा रहे थे, तो मार्ग में जिला बालेश्वर के किसी गांव में एक बगीचे में ठहरे। अकस्मात रात्रि में बगीचे के सामने वाले मकान में आग लग गई। उसमें मकान में जो आग लगी तो सब लोग तो निकल आए, एक नवविवाहिता वधू थी और उस समय घूंघट का बहुत बड़ा अनुशासन था कि वो इतना, अब वो पूरे घर में हाहाकार मचा, वो घूंघट निकाल के भाग भी नहीं सकती, मतलब ऐसा भी क्या। अब वो आग में तब तक घिर गई, सभी लोग बाहर से चिल्ला रहे थे, कोई आग में कूदकर निकालने की हिम्मत नहीं। बाबा ने जब ये देखा तो बाबा को रहा नहीं गया, और आग की परवाह न करके कूद पड़े आग में और घुस गए, और उस नौ वधू बालिका को गोद में उठा करके बाबा आग को चीरते हुए बाहर आए। उसकी प्राण रक्षा की, लेकिन स्त्री स्पर्श हो गया। इस ग्लानि से आपने 3 दिन तक न जल पिया न भोजन पाया और जलते रहे। जीवन में पहली बार किसी स्त्री का स्पर्श, यद्यपि ये स्पर्श महान, उसकी रक्षा के लिए अगर न जाते तो जल जाते, लेकिन देखो ये बैरागी महापुरुषों का हृदय, 3 दिन तक ना अन्न पाया ना जल पाया और जलते रहे कि ये क्या स्त्री स्पर्श हो। यद्यपि बार बार अंदर से आता कि उसकी रक्षा के लिए, और जैसे पिता बच्चे को गोद में ऐसे उठा के लाए। 3 दिन ना अन्न ना जल, तब कुछ हृदय शीतल हुआ। आप कई महात्माओं से मिले, रामेश्वर, द्वारिका, उज्जैन, हरिद्वार ऐसे घूमते रहे, पर बाबा को जैसा चाहिए था वैसा कहीं भी उनको मनोनुकूल वो महापुरुष जिसकी खोज कर रहे थे वो नहीं मिला। आखिर हरिद्वार से आप पुनः कलकत्ते लौट आए। सन 1908 की बात है। इस समय वंग भंग के कारण स्वदेशी आंदोलन चल रहा था। आपको दीन दुखियों के साथ तो सदा से ही सहानुभूति रही, अतः आप भी आंदोलनकारियों में मिल गए। 2-1 बार आपकी गिरफ्तारी भी हुई, किंतु अपराध न सिद्ध होने के कारण आपको छोड़ दिया गया। उस समय अनेकों नवयुवकों को सीधे फांसी लगाई जाती थी। इस बात से आपको बहुत दुख हुआ, परंतु आप इसका किसी भी तरह से निराकरण नहीं कर सके। क्या करना चाहिए जिससे सब नवयुवकों को बंदी बनाकर फांसी दिया जा रहा है, कैसे दुख दूर कर सके। आखिरकार एक महात्मा के समझाने से आपने ये प्रवृत्ति छोड़ दी। एक महात्मा समझाए संसार का खेल ऐसा ही है, तब आपने कहा इस संसार में ऐसे नहीं जीना जहां इस तरह के दुख के खेल होते, नवयुवकों को पकड़ पकड़ के फांसी दी जा रही है। आपने संन्यास लेने का निश्चय कर लिया। आप जगन्नाथपुरी पधारे। गोवर्धन मठाधीश्वर से संवत 1964 विक्रम की कार्तिक पूर्णिमा को विधिवत संन्यास ले लिया। अब आप ब्रह्मचारी वासुदेव स्वरूप से स्वामी श्री पूर्णानंद तीर्थ हो गए। बाबा का संन्यास का नाम श्री पूर्णानंद तीर्थ। किंतु प्रायः गुरुजनों का नाम लिया नहीं जाता, इसलिए विशेष प्रतिष्ठा बढ़ने पर सब बाबा को बोलने लगे उड़िया बाबा, उड़िया बाबा। तो बाबा इसी नाम से प्रसिद्ध हुए, उड़िया बाबा। श्री पूर्णानंद तीर्थ तो कहीं लिखा पढ़ा भले मिले, ले तो उड़िया बाबा। संन्यास के कुछ दिनों बाद गुरुदेव से आपने प्रार्थना की कि मेरे हृदय में विकलता है, मुझे आप आज्ञा कीजिए, मैं भ्रमण करना चाहता हूं गंगा यमुना से तीर्थों के किनारे। उन्होंने आज्ञा दे दी। आप काशी की ओर चले। चलते समय वैराग्य बढ़ा और विचार किया कि ये तत्वबोध तो हो नहीं रहा, तो दंड लेकर क्या करें। तो आपने दंड फेंक दिया। फिर आप रेल में बैठे, काशी को जा रहे थे। मार्ग में एक स्थान पर गाड़ी बदलनी चाहिए थी, परंतु आपको कुछ ध्यान रहा नहीं। काशी का टिकट लिए हुए आप छपरा पहुंच गए। ये देखकर टिकट चेक करने वाला एक परिकर आया, बाबा से कहा टिकट, तो बाबा ने टिकट दिखा दिया। अब जाना था काशी, वो पहुंच गए छपरा, टिकट थी नहीं।
और एकदम सीधा सरल स्वभाव, एकदम सन्यासी, लाल कपड़ा पहने और ऐसे बिल्कुल सीधे सा थप्पड़ मारे बाबा के। उससे जो अधिकारी चेक करने वाले थे, बाबा को थप्पड़ मारा और गाड़ी से नीचे उतार दिया। बाबा नीचे उतरे और विचार किया कि गलती का समाधान कैसे हो। कोई छोटे मोटे संत तो है नहीं बाबा। बाबा ने निश्चय किया कि आज से शपथ लेता हूं कभी किसी सवारी पे ही नहीं चढ़ूंगा। बाबा को वो जो अधिकारी चेक करने वाले थे, उनको बेचारे दुर्भाग्य, उनका क्या जाने कि वो क्या करने जा रहे हैं। ऐसे वीतराग परमहंस महापुरुष के उन्होंने थप्पड़ मारे। भगवान बुद्ध को जैसे एक शव देखने से वैराग्य हो गया था, एक सुकुमार राजकुमार से कठोर तपस्वी बना दिया उस शव ने। गोस्वामी तुलसीदास जी को उनकी पत्नी की एक थोड़ी सी बात ने रामचरण अनुरागी बना दिया। जैसा मेरे शरीर से प्यार करते हो ऐसा राम जी से प्यार करते थे, तुम परम मंगल स्वरूप हो जाते। ऐसे ही बाबा को उस सरकारी ऑफिसर, क्या टीटी जो भी, वो तो पीटी है, टीटी पीटी क्या, कितना बड़ा अपराध, मतलब इतने बड़े महापुरुष को थप्पड़ मार दिया। भगवान लीला करते रहते हैं। बाबा ने आजीवन कभी किसी सवारी पर नहीं चढ़ेंगे ऐसी प्रतिज्ञा कर ली। अनेकों बार ऐसी अवसर आए जिसमें सवारी पर बैठना अनिवार्य हुआ, पर बाबा कभी सवारी पर नहीं बैठे। जो संकल्प किया दृढ़ता पूर्वक नियम का पालन किया। सब कार्यों को संभालते हुए सब जगह जाने का भी नियम, जाना है 50 कोस जाना है तो पैदल ही जाना है। आजीवन बाबा ने निर्वाह किया, कभी किसी सवारी पर नहीं बैठे। वो अंतिम लीला में फिर हरि बाबा के बांध के, उसमें आनंदमयी माता और हरि बाबा जब बहुत जोर किए कि बाबा स्वास्थ्य खराब, जो वृद्ध शरीर, और बाबा कल उत्सव में नहीं जाओगे तो बंद उत्सव। बाबा कुछ नहीं बोले। आनंदमयी माता ने कहा क्यों चिंता करते हो? हरि बाबा से कहा ये तो औढरदानी शिव हैं, थोड़ी देर में बदल जाएंगे, आप बैठो। थोड़ी देर में ही बाबा बोले आनंदमयी माता को बुलाओ, जो कार मंगाओ, चलते हैं। जीवन भर नहीं बैठे, लेकिन बाबा हरि बाबा के कारण कि उत्सव बंद ना हो, कार में बैठे, हरि बाबा से पहले बांध पहुंच गए। बाबा ने इस प्रतिज्ञा का जीवन भर निर्वाह किया। छपरा से कई स्थानों में होते हुए आप काशी पहुंचे। बीच में गोमती तट के एक स्थान में जो राजभार स्टेशन के समीप है, वहां कुछ दिन आपने सेवा संभाली, परंतु फिर वहां से भी विरक्त हुए और आगे बढ़े। काशी पहुंचने पर आपके चित्त की विचित्र अवस्था हो गई। जो पात्र था वो भी फेंक दिया, दंड तो पहले ही फेंक चुके थे, बस एक कंबल ऐसे लपेट लिया और पूर्ण वैराग, लंगोटी कंबल, बस दूसरा कोई वस्त्र नहीं, कोई कमंडल नहीं, कुछ नहीं, बस चिंतन निरंतर। अब आपने बस एक कोई ऐसा महापुरुष मिल जाए जो मुझे संतोष प्रदान करे। भारी व्याकुलता, बड़ा असंतोष चित्त में, ये असंतोष बहुत आवश्यक है। अभाव, भगवत मिलन का अभाव, मेरा हृदय जलने लगे, ये जरूरी, यही हमारी समस्त वासनाओं को भस्म करता है। असंतोष, ये अभाव, ये भूख, ये लालसा, कुछ वहां उपदेश काम नहीं करता। चातुर्मास से समीप था, अतः एक महात्मा के कहने से आप काशी से 4 कोस पश्चिम की ओर एक गांव में चले गए। वहां कुछ महात्मा रहते थे, उनके साथ ही आपने चातुर्मास किया। वह आपसे कुछ वेदांत चर्चा चलती रही। उन दिनों संतों के सत्संग से आपको उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, गीता, योग वासिष्ठ आदि वेदांत ग्रंथ सुनने का अवसर मिला। सुनना क्या था, और जिज्ञासाग्नि बढ़ गई, और आग और जलन बढ़ गई। अब तो कुछ भी अच्छा न लगे, जीना भी भार लगने लगा। ये है खास बात, ये है। आहा, अहो भाग्य है जिनके हृदय में ऐसी मुमुक्षता, ऐसी जिज्ञासा, ऐसी भगवत मिलन की चाह। हृदय जल रहा है, कैसे शांत हो, किस प्रकार परमार्थ सत्य वस्तु में स्थित हो जाए, कैसे इस प्रपंच का बाध करें।
ये संसार रूपी जेल कैसे मुक्त हो, ये यही बात आ जाती, ये शरीर रूपी जेल से कैसे मुक्त हो, कैसे प्रपंच की गुत्थी सुलझे, ये ग्रंथों में देखने से बात समझ में नहीं आ रही। स्थिति देखो, अपने लोग जीने के लिए राजी हैं, ये महापुरुष जन स्थिति के लिए, वो स्थिति आनी चाहिए, मेरे अंदर स्थिति आनी चाहिए। कोई भी विकार मुझे परेशान नहीं कर रहा, कोई भी द्वंद्व मुझे परास्त नहीं कर रहा, मृत्यु का कोई भय नहीं रहा, सच्चिदानंद का अनुभव, स्थिति चाहिए, केवल बातें नहीं। बातें सुनने से जितना आनंद का अनुभव हो रहा है वो एक सेकंड में विषय हरण कर लेगा उस आनंद को। हमें चाहिए स्थिति, और उसके लिए चाहिए जलन, अशांति, असंतोष, व्याकुलता। चित्त जल रहा है, जब तक प्रभु नहीं मिलेंगे तब तक। कबहु न पायो चैन, दरस बिन दुख न लागे नैन। ये भगवत कृपा पात्र जनों का हृदय ऐसा ही जलता है, कोई दूसरा उपाय नहीं दिख रहा। सत्संग ने आपको परमार्थ की खोज में और बढ़ा दिया, और प्रबल विकलता। चातुर्मास समाप्त होती ही आपने गंगा जी का किनारा पकड़ा, और किनारे ये सिद्ध महापुरुषों का जीटी रोड है, गंगा जी का किनारा। एक से एक महापुरुष जब गंगा जी की प्रदक्षिणा करे तो एक से एक, सच्ची मानिए, वीतराग परमहंसों का क्षेत्र है गंगा का किनारा, एक से एक महान बैरागी। ये यमुना जी का जो तट है प्रेमियों का है, वो ज्ञानियों का है, योगियों का है, वेदांतदर्शी महामुनियों का है वो क्षेत्र। परमार्थ की प्राप्ति की भारी उत्कंठा, भारी बेचैनी। कभी कभी मील 2 मील चल करके बस ऐसे पड़े रहते रेत में, न भिक्षा न पानी, न एक विकलता। बलिहारी है इस विकलता की, किसी भाग्यशाली उपासक को मिलती है। 5-6 बांस प्रयाग पहुंचने में लगे, भारी विकल जलते हुए, क्या करें। वहां दारागंज के पास एक स्थान देखा, खंडहर शाह मंदिर के पीछे एक छोटी सी कुटी, बहुत गंदा स्थान, कोई आ नहीं रहा, कोई जा नहीं रहा। आप वहां गए, उस कुटी में आसन लगा लिया, भीतर से वो टूटे फूटे किवाड़ थे उनको बंद कर लिया। 3 दिन उसी में बंद रहे, न खाया न पिया, न सोच न लघु शंका, फिर भी कोई अनुभव नहीं। भारी अश्रद्धा, ये देखो, भारी अश्रद्धा, किसी में कहीं कोई श्रद्धा नहीं, ये बड़ी मतलब बुद्धिगत ये नहीं है। भारी अश्रद्धा, किसी से कोई लगाव नहीं, कहीं एक विकलता। अब तो बस कोई दैवी शक्ति ही रक्षा कर सकती है, कोई आंतरिक शक्ति बचा सकती है, ऐसी भारी जलन। ज्येष्ठ मास की भीषण गर्मी, रेत में पड़े हैं, बड़ी मस्ती होती, बड़ी मस्ती होती इस असंतोष में, इस मुमुक्षता में, इस जिज्ञासा में बड़ी सामर्थ्य होती है। जिज्ञासाग्नि अंदर प्रबल, बाहर से तपती हुई रेत। गर्मियों में ऐसी रेत होती है कि मतलब पैर रखो तो ऐसा लगता है आग में पैर रखा, इतनी बालू जलती है। बाबा उसी में पड़े, 3 दिन 3 रात बंद रहे, कोई अनुभव हुआ नहीं। निराश हुए, बाहर निकले, शरीर जकड़ गया था, थोड़ा सा कुछ हिलाने डुलाने पर आप आगे बढ़े। रास्ते में जहां कोई महात्मा मिलते आप वहां जाते, कोई श्रद्धा रह नहीं गई थी, इतनी प्रबल जिज्ञासा, कोई श्रद्धा रह गई, और बैठते सुनते चल देते, क्योंकि सीधे इनको चाहिए अपने आंतरिक विश्राम की बात। वर्षा आरंभ हो गई, आपको बहुत कष्ट सहना पड़ा, परंतु आपके हृदय में जो आग जल रही थी वर्षा ने और बढ़ा दी। किसी भी तरह से अब वो आग बुझती नजर नहीं आ रही। आप थोड़ी देर उस उपासक के चित्त की दशा में पहुंचिए, जिसको प्रीतम या आत्मस्वरूप में स्थित होने की प्रबल लालसा, कोई आश्रय नहीं दिखाई दे रहा, वो मतलब भगवत कृपा से आती है। वो इतनी व्याकुलता पूछो मत। आखिरकार कहां जाएं, क्या करें, कैसे करें। वो अगर भक्ति मार्ग है तो ये चिल्ला चिल्ला के रोता, ज्ञान मार्ग का है तो भारी अश्रद्धा, कुछ अच्छा नहीं, कहीं श्रद्धा नहीं रह गई। मिथ्या तो भाव, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, सब झूठा, क्या सब झूठा। कैसे समाधान हो, कैसे समाधान, मेरे अंदर कैसे वस्तु का बोध हो। आखिरकार चलते चलते आप फतेहपुर जिले में पहुंचे,
फतेहपुर जिले के एक स्थान में, वहां भागीरथी के तट पर एक प्राचीन शिवालय है, वहां रहे अपने कुछ दिन। आसपास कुछ अन्य कुटियां भी हैं, बड़ा निर्जन शांत स्थान। भगवान भास्कर दिन भर की यात्रा में शांत होकर प्रतीची की गोद में विश्राम लेने जा रहे थे। आप चुपचाप गंगा जी की तरंगे देख रहे थे, परंतु और वो आग लगा रही थी। अब आपको लगा कि जीवन जीना मुश्किल है, खत्म कर देते हैं जीवन। ये देखो, जैसे प्रेम में मृत्यु दशा तक है ना, ऐसे ज्ञान में भी है। बस बाबा की इतनी प्रबल जिज्ञासा हुई, अब जीना बेकार। आपने चद्दर उतार के फेंक दी, तुम्बा उतार गंगा जी में फेंक दिया। स्वयं कूदने की जब बारी आई तो फिर एक झटका सा लगा और विचार किया, क्या प्राण निकलने से, शरीर छोड़ने से तत्वबोध हो जाएगा? ये तो व्यर्थ की क्रिया है, क्या होगा इससे? इतना प्रबल मतलब जिज्ञासा है, मरने भी ले दिया। इतनी प्रबल जिज्ञास, ऐसे ही प्रेमी कोई मरता थोड़ी है, मरण दशा तक आता है। सोचने लगे क्या होगा मरने से, बहुत बार तो मर चुका हूं, क्या मरने से तत्वबोध हो जाएगा? अब क्या करें? अब गंगा जी की तरफ से दृष्टि हटी तो पीछे शिवालय, जंगल में शिवालय की तरफ चले। नास्तिकता चरम सीमा पे पहुंच चुकी थी। ये नास्तिकता नहीं, ये विचार की स्थिति। कुछ नहीं, सब झूठा, सब झूठा। जो वेदांत सूत्र है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, नाटक है, सब झूठा। अब गए और शिवलिंग पर पैर रखा और डेहरी पे सर रखा, लेट गए। अब लेटे लेटे विचार कर रहे हैं, क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे मेरा समाधान हो। इतने में आंख झपकी, तंद्रा सी आई परम ज्ञानियों के गुरु भगवान शंकर पर। और ये बड़े रिझवार ठाकुर है। एक चोरी करने के लिए घंटा उतारना चाहता था तो थोड़ा ऊंचाई पे घंटा था तो ऊपर चढ़ गया, तो भगवान से प्रसन्न हुए, बोले वरम ब्रूहि। बोले हमने कौन सेवा की? बोले लोग तो फल फूल पानी चढ़ाते, तू खुद चढ़ गया, अब इसलिए प्रसन्न हो गए। ये बड़े आशुतोष है। वो बोला हम तो घंटा चुराने के लिए चढ़े और आप इतने पे ही राजी हो गए। ये बड़े विचित्र देवता हैं, देखो भारी तिरस्कार। बाबा पैर रखे हुए हैं शिवलिंग पर और ये प्रसन्न हो गए। आपने देखा दो परमहंस पधारे, भगवान नर नारायण, शरीर हष्ट पुष्ट, कांति दिव्य तेज प्रकट हो रहा है। तेजो में वो लाल वस्त्र धारण किए हुए हैं, उन्नत विशाल भाल पर सुंदर तिलक है, कंठ में माला धारण की, हाथ में कमंडल। नर नारायण साक्षात भवबंधन से मुक्त करने के लिए पधारे। देखो जैसी प्रबल जिज्ञासा वैसे ही प्रबल जिज्ञासा शांत करने के लिए आज भी भगवान नर नारायण बद्रिकाश्रम में तपपरायण हैं। भगवान नर नारायण स्वयं पधारे बाबा को उपदेश देने के लिए। बाबा उन्हें देखते ही खड़े हो गए। सृष्टि तत्व के विषय में जो बाबा का प्रश्न था, बड़ा समाधान कारक उत्तर मिलने लगा। क्रम बड़ी देर तक चला, बाबा पूछते जाते, वो उत्तर देते जाते, धीरे धीरे सारे प्रश्नों का समाधान हो गया। बाबा को सिर्फ 2 श्लोक याद रहे, नेति 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 शेषितम यत्परम पदम निराकर्तुम अशक्यत्वात् तदस्मीति सुखी भव जड़तां वर्ज त्वयितां शिलाया हृदयं चयत् अमनस्कं महाबाहो तन्मयो भव सर्वदा। इसकी चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।